हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने होली अच्छी तरह से मनाई होगी। होली के बाद आप लोग IIT JEE मेन के सेकेंड सेशन की तैयारी में जुट गए होंगे। आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका थोड़ा बहुत आइडिया मैंने मैट्रिसेस पढ़ाने के दौरान आपको दिया था। इसका प्रयोग भी हमने इसके क्वेश्चन में किया था सोल्व करने के दौरान। तो आप डिटेल में जानें कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। जब डिटेल में जानेंगे इसके बारे में तभी आप इस रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेसन 1 में आप जाने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो मैंने लिखा है यू हैव ऑलरेडी लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन प्रीवियस लेसन्स। कहने का मतलब कि जब मैं पिछले लेसन में मैट्रिसेस पढ़ा रहा था आपको, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। इसमें से एक था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने लिखा है वन ऑफ देम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? डिटरमिनेंट इज एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड सिर्फ होता है और किसी दूसरे मैट्रिक्स से नहीं। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए in which elements are represented by aij of order n, you can associate a number which may be real or complex, and this number will be called determinant of matrix A, where aij is ijth element of matrix A. Now, determinant of matrix A is denoted as delta A or DTA or matrix A between two vertical lines. तो जनरली इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब भी हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जनरली इसी तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नॉट मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए। जब कोई मैट्रिक्स बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस हो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस है, तो इसे हमेशा हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हम मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ए नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखें आप इसे। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट। कहने का मतलब कि दूसरे मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट नहीं होते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट होते हैं। अब एग्जांपल देखें, इफ मैट्रिक्स बी इन विच एलिमेंट्स आर ए सी ई जी, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज रिटन एज डेल्टा बी और डी टी बी और मैट्रिक्स बी बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, दिस विल बी इक्वल टू, अब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिख देंगे ए सी ई जी। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी को। नेक्स्ट में है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ nth ऑर्डर। मैंने यहाँ माना हुआ है लेट मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर, फर्स्ट रो में A11, A12 एंड सो ऑन अप टू A1n। सेकेंड रो में हो गया A21, A22 एंड सो ऑन अप टू A2n and so on up to AN1, AN2 and so on ANn। ये n by n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से हम लिखेंगे, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज रिटन एज डेल्टा A और DTA और मैट्रिक्स A बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। अब इसे लिख देंगे बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस मैट्रिक्स A के सभी एलिमेंट्स। इस तरह से हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ nth ऑर्डर लिख सकते हैं। हमारा फोकस होगा डिटरमिनेंट ऑफ अप टू थर्ड ऑर्डर, इसलिए मैंने लिखा है आवर फोकस विल बी ऑन डिटरमिनेंट ऑफ अप टू थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है मैट्रिक्स ए इन विच देयर इज वन एलिमेंट दैट इज ए। इन दिस केस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का वैल्यू होगा ए। नाउ इफ मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट इज माइनस ए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी माइनस ए। नेक्स्ट वन है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ मैट्रिक्स बी इन विच एलिमेंट्स आर ए सी ई जी, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू ए जी माइनस ई सी। तो ये कैसे आया? तो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। अब एलिमेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे जी से, जो मैंने एरो दिखा हुआ है, उसी तरह से एलिमेंट ई को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो क्या हो जाएगा ए जी माइनस ई सी, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू जी ए जी माइनस ई इंटू सी ई इंटू सी।
एक और एग्जांपल दिया है मैंने, इफ मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर 4 -2 -3 2, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, क्या होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2, फिर माइनस का साइन देंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 × -2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 - 6 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि कोई थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके लिए दो प्रोसीजर्स हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोसीजर का। We can find out the value of third order determinant by expansion method, in which determinant of third order matrix is expressed in terms of second order determinant। कहने का मतलब कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है उसको हम ब्रेकअप करके सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के रूप में एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद रेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। दिस कैन बी डन बाय 6 वे। इसे हम 6 तरीके से कर सकते हैं, corresponding to 3 rows R1, R2, R3, या फिर corresponding to 3 columns C1, C2, C3। These give same values of determinant। कहने का मतलब एक्सपेंड करें R1, R2, R3 के, या फिर एक्सपेंड करें along C1, C2, C3 के, सभी 6 केसेस में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि ऑलवेज एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along the rows or column in which maximum 0 exists। ये प्रोसीजर इसको याद रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में जो है बहुत आसानी होती है, वो आगे बताएंगे कि कैसे आसानी होती है। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए, इसके लिए मैंने एज्यूम किया हुआ है मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Aij एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर थर्ड। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू, और डिटरमिनेंट का साइन देंगे और इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे फर्स्ट रो में A11, A12, A13, सेकंड रो में एलिमेंट्स हो जाएंगे A21, A22, A23, थर्ड ऑर्डर में एलिमेंट्स हो जाएंगे A31, A32, A33। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के रूप में, इसलिए मैंने लिखा है यूजिंग एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1। ये वाला तरीका अपनाएंगे तो हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया हुआ है, ये प्रोसीजर मैंने दिखा हुआ है। तो मैंने लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया A11 इंटू, अब क्लोज ब्रैकेट में -1 दे करके इस पर पावर लिख दिया 1 + 1। क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट लिया हुआ है A11 और उसका इंटू का साइन दिया, उसका डिटरमिनेंट का साइन दे करके। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट हमारा है A11, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हटा देंगे और जो एलिमेंट्स बचेंगे उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने लिख दिया A22, A23, A32, A33, फिर प्लस का साइन देकर के सेकंड टर्म लिखेंगे तो सेकंड एलिमेंट हो गया A12, तो हमने A12 लिख दिया, इंटू -1 के पावर हो जाएगा 1 + 2 क्योंकि एलिमेंट है A12, फिर इंटू का साइन देकर के फिर डिटरमिनेंट का साइन देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट हमने लिया है A12, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हटा देंगे और सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट हटा देंगे। तो ये चारों एलिमेंट्स में जाएंगे दिस 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 दिस, इसे हमने लिख दिया A21, A23, A31, A33। तो ये सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे और ये थर्ड एलिमेंट लेंगे तो A13 हो गया, इंटू का साइन देंगे और साथ -1 पे पार देंगे 1 + 3 क्योंकि एलिमेंट जो है A13 है, फिर इंटू का साइन दे करके फिर डिटरमिनेंट का साइन देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि एलिमेंट A13 है तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हटा देंगे और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट हटा देंगे, तो हमें ये चारों बच जाएंगे। तो हमने लिख दिया A21, A22, A31, A32। इस तरह से हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के रूप में। अब इसे तो सोल्व करना बहुत आसान है, तो इसे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे मैंने सोल्व किया हुआ है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू दिस, तो आप इसे इस तरह से आप एक्सपेंड करके आप सोल्व कर सकते हैं।
अब एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ कि मान लिया जाए कि इन रो फर्स्ट एलिमेंट A12 A13 मतलब A12 A13 अगर 0 हो तो क्या होगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा। इसी का हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि ऑलवेज चूज द रो और कॉलम इन विच देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। इसलिए मैंने लिखा कि इन रो 1 लेट A12 A13 बी 0, देन calculation to find determinant of matrix A will be very easy. So follow this rule. इस तरह से हम 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड है कोफैक्टर मेथड, जिसके माध्यम से आप किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Aij, और ये जो मैट्रिक्स ए है वो थर्ड ऑर्डर का है, आप देख रहे हैं 3/3। तो हमें वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो इसके लिए दो चीजें जानने की जरूरत है। अब देखें, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए में अगर एलिमेंट Aij है तो इसका हम माइनर निकालेंगे और इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले जानते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो अब देखें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is value of a determinant which is obtained by deleting ith row and jth column in determinant of matrix A and it is denoted as Mij। कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A है तो इसके ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू कहलाता है माइनर ऑफ एलिमेंट Aij। नेक्स्ट वन है कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। दिस इज डिफाइंड बाय Cij विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। अब जानिए कि कैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। यहाँ मैंने बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और a column with their corresponding cofactors। इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप देखें व्हाइट बोर्ड को। क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखेंगे। अब मैट्रिक्स ए को देखेंगे ध्यान से और इसमें चूज करेंगे वैसे कॉलम या वैसे रो को इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो। तो आप देखें, ये जो थर्ड कॉलम है इसमें 2 एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो हम थर्ड कॉलम को चूज करेंगे। इसलिए मैंने लिखा वी विल चूज कॉलम थर्ड टू एवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है 0 है ये 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग इनके माइनस निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम थर्ड का 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M13। अब M13 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस रूप में निकलेगा, वो फर्स्ट रो को हटा देंगे और फिर थर्ड कॉलम को हटा देंगे, तो इस डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो होंगे -1 3 4 1। तो इस तरह से M13 इक्वल टू जो डिटर्मिनेंट होंगे उसके एलिमेंट हो जाएंगे -1 3 4 1। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे तो M13 का वैल्यू आ जाता है -13। इसी तरह से हम इस 0 का निकाल लेंगे, माइनर M23 इक्वल टू -7 आएगा। उसी तरह से इस 0 का माइनर निकालेंगे, दैट इज M33 इक्वल टू 5 आएगा। उसी तरह से अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग हम इनका कोफैक्टर निकालेंगे, तो वो इस मेथड से निकालेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो मैंने C11 C13 C23 C33 निकाला हुआ है इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए। तो जैसे C13, तो C13 इक्वल टू, अब ये -1 पे पावर हो जाएगा 1 + 3, तो 1 + 3 4 हो गया, तो -1 पे पावर 4 हो गया। ये M13 होगा, तो M13 का वैल्यू मैंने -13 निकाला हुआ है, तो यहाँ -13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -13, अर्थात C13 का वैल्यू आ गया -13।
उसी तरह से C23 का वैल्यू आ गया 7 और C33 का वैल्यू आ गया 5। हमारे पास M13, M23, M33 और C13, C23, C33 का वैल्यू मिल गया। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? एज पर दिस डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। अब इनका वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है ये सब, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा राइट साइड में -52। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू -52। तो इस तरह से हम किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं।